नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि। चाँद सूरज पैदा किए तेरी ज़िया के वास्ते, खेती या सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। नाज़रीन कराम, जो मैं मौजू आज आपके सामने लेकर आया हूँ वो है रियाकारी, शो ऑफ, दिखावा। आपको मालूम है कि ये जो दौर है जिसमें कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, जो रोज़मर्रा जो कमाते थे, जो कमाते वही खाते थे, उनका हाल ये कि बेचारों के पास राशन नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है। बहुत से लोग, बहुत सी जमातें इंफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, राशन पहुंचा रही हैं, खाने का बंदोबस्त कर रही हैं, दूध मुहैया कर रही हैं। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं इस मौके पर अपनी खुदनुमाई के लिए, अपनी ज़ात के लिए और बताने के लिए हम कितने सखी हैं या हमारी सखावत की मिसाल कहाँ मिलेगी, वैसे काम कर रहे हैं। देखने तो नेकी काम है, लेकिन वो नेकी नहीं, वो तमाम नेकी नहीं, बल्कि वो सिर्फ अपनी ज़ात को दिखावा या रियाकारी है। तो याद रखिएगा, अमल की दुरुस्तगी के साथ साथ नीयत की दुरुस्तगी भी होना लाजिम व मलज़ूम है, तभी जाके वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपने अच्छा काम किया लेकिन उसमें इखलास नहीं, उसमें खुलूस नहीं, तो वो अल्लाह क्या कबूल भी नहीं। कैसे? हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि 3 शख्स अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे, जिनमें से एक सखावत करने वाला सखी भी आएगा। मुख्तसर हदीस आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जब अल्लाह पूछेगा तुमने अपने माल का क्या किया जो मैंने अता किया था, तो वो कहेगा या अल्लाह, मैंने वो माल तेरे बंदों पर सखावत की, उन पर निछावर किया, उन्हें ज़रूरत थी, मैंने माल दिया। अल्लाह हुक्म देगा नहीं, तुमने अपनी बड़ाई के लिए, अपनी खुदनुमाई के लिए, अपनी रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए वो माल इस्तेमाल किया। और जब दिखावे के लिए मैं इस्तेमाल किया तो वो तुमने मेरे लिए नहीं किया या मेरी रज़ा के लिए नहीं किया, बल्कि अपने आप की खुशी और अपनी खुदनुमाई के लिए किया। हुक्म होगा कि ऐसे बंदे को जहन्नुम में डाल दिया जाए। तो क्या हुआ? वो नेकी ज़ाया हो गई। इसी तरीके से ये रियाकारी है क्या? साहबा कराम अलैहिस्सलाम सामने हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे साहबियों, मुझे किसी चीज़ से तुम्हारे बारे में डर नहीं लगता, हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, सिवाय एक डर के कि तुम शिर्क असगर में ना पड़ जाओ। शिर्क असगर किसे कहते हैं? ऐसा शिर्क जो कि दिखावे के लिए कोई अमल किया जाए उसे शिर्क असगर कहते हैं, और उसका नाम काल रिया। वो क्या है? वो रिया है, दिखावा है, शो ऑफ है। तो ये शिर्क असगर है कि बंदा अल्लाह के लिए तो करना जा रहा है, लेकिन मकसद क्या है कि मेरी भी खुदनुमाई हो, यानी दूसरे की ज़ात के अंदर गुम होकर वो काम किया कि लोग मुझे अच्छा कहें। करना अल्लाह के लिए था, लेकिन किया किसके? के लोगों की खुशनुदी के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए। तो ये काम अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और याद रखिएगा कि इसका अगर नुकसान देखा जाए तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है? याद रखिएगा, ऐसा शख्स जो नेकी करता है वो तमाम नेकी ज़ाया हो जाती है। दूसरा, यकीन माने आज जो हाल है कि एक माँ दूध लेने आई है तो 4 बंदे घेर कर सेल्फियां ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बाप बूढ़ा जो राशन लेने आया है, उस बूढ़े की शक्ल को देखने, उसकी इज्जत नफ्स का कोई ख्याल नहीं है, अपना नाम रोशन हो जाए कि मैंने नेकी की है, लोग देखें। पता कैसे लगेगा कि मैंने आटा दिया, चावल दिया, दाल दी है? तो सुनिए, ऐसे लोगों के लिए क्या है? रोज़े महशर जब अल्लाह ताला अपनी तजल्लियात, अपने जलवे को दिखाएगा तो तमाम कायनात की मखलूक अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाएगी, सब सजदे में होंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये इंसान जो रियाकार होगा, दिखावा करता होगा, शिर्क असगर करता होगा, अल्लाह इसकी पीठ और पेट को मिला देगा, ये अल्लाह के सामने झुक नहीं पाएगा। यानी अल्लाह के बंदे झुके हुए होंगे, ये झुक नहीं पा रहा होगा। और यकीन जानिए, एक और हदीस पाक का मफ़हूम आप सामने रखता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हासिल इसलिए ना करो कि तुम आलिमों की बराबरी करो,
یا جاہلوں سے بحث کرو، یا تم مشہور و معروف یعنی محفلوں میں اور مجالس میں تم معروف ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم اس لیے علم حاصل کرتے ہو تو جان لینا ایسے بندوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معلوم کیا چلا کہ جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک تو یہ ریاکاری ہو گئی، اس لیے توبہ کریں۔ اچھے کام کرنے کے فائدے ہی بہت ہیں، ثواب بھی بہت ہے۔ اگر آپ کسی مومن مسلمان کی ہمدردی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، اس سے اخلاق سے پیش بھی آ رہے ہیں، تو آپ کا اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا اعمال کی درستگی کے ساتھ نیت کی درستگی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، ایک کام یا ایک دکھاوا اگر آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ کس طریقے سے؟ کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اس لیے آپ لوگوں کو اس طرح دکھا رہے ہیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو، کسی کی ذات پہ کوئی کالی ضرب نہ پڑے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس نیکی کام کو دکھا سکتے ہیں تاکہ اور لوگ حریص ہوں نیکی کے کام میں۔ یہ قرآن پاک واضح فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرا کرو۔ تو یہ تعاون کرنا کیا ہوگا؟ آپ کا یہ دکھاوا کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو ہمت دے گا، حوصلہ دے گا کہ آؤ ہم بھی مل کے یہ نیکی کرتے ہیں، ہم بھی راشن بانٹتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ دکھاوا قابل قبول ہے، لیکن نیت کیا ہو کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما توفیق الا باللہ۔